नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उड़ान तैयारी कल्कि में और मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली नंदा। उड़ान तैयारी कल्कि ये खास इनिशिएटिव है सीएनबीसी आवाज़ और यूटीआई म्यूचुअल फंड का। और इसका मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि आप युवाओं को निवेश और वित्तीय जागरूकता के बारे में बेहतर तरीके से समझाया जा सके। इसी पर ही हम खास चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए अब मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अंकुर लाथेर का, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। साथ ही इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगी मेरी सहयोगी दीपाली राणा। अंकुर जी, इनफैक्ट पहले तो इस ट्रांजिशन के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे मुमकिन हुआ ये एमबीबीएस से आईएएस ऑफिसर की जर्नी कैसे रही और ये ट्रांजिशन कैसा आया? When I was doing my MBBS in AIIMS Delhi, there were three fields. Either I go to US for my PG, or I do my PG in India only, or I go to this new stream, which was new at that time because I saw doctors going for the third option also, that is civil services. So निश्चित रूप से कोई लाल बत्ती या पावर का पुल फैक्टर नहीं था। ये एक स्पार्क था उस वक्त जब हम एम्स में हम बहुत एक फील्ड पोस्टिंग के लिए गांव में जाते हैं। वी गो टू फरीदाबाद, सो दैट वहाँ पर जब गांव में हम CHC PHC में लिटरली वी आर मेड टू वर्क एज डॉक्टर्स एज इंटर्न्स इन दैट CHC PHC, वी डू रियलाइज के हाउ थिंग्स आर वर्किंग एट ग्राउंड लेवल। सो दैट थिंग ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन जो काम होता है दैट इज़ पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे लगता है कि उस वक्त एक लीडरशिप का भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे एक स्पार्क था कि आई शुड गो इनटू दैट रोल। अच्छा, अब हम आपके काम की बात करें तो खुर्जा और बुलंदशहर दोनों ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। अब आप जब से इस रोल में हैं, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया शहर को क्या ज़रूरत है, क्या बदलाव की ज़रूरत है, ये कैसे फिगर आउट किया, क्या स्टेप्स आप ले रही हैं, किस तरीके से अब आगे अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को बढ़ा रही हैं? एज वाइस चेयरमैन ऑफ बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी, माई role is to give planned sectors in real estate. We as authority do plan schemes, government schemes, where we allot plots, whether of housing nature, commercial nature, industrial nature. And as you all are aware that urbanization is increasing, and with this increase there is growing demand of better planning in cities so that it can accommodate the burden, the coming burden. I would not say it burden, it's the prospect of future that cities are growing bigger and people are preferring to stay in urban areas. So we plan it better, कुछ crowded ना हो, आपकी facilities सभी important वहाँ पर available हों. So that is our main aim. हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहती हूँ। पहला तो डेफिनेटली कुछ लीडरशिप लेसन्स या टिप्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, और दूसरा ये लोकली रूटेड होकर भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है क्या? Now this new concept of global village is coming up, where you are sitting in your local roots and you are connecting to the world, whole world, through advancement in technology and better communication also. And that depends on companies also, where they allow you to sit in remote areas and do your work. So you can be seated in your roots and you can connect to the whole world also, but that depends on your global mindset. So thank you डॉक्टर अंकुर लाथेर आने के लिए इस मंच पर। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट अब जुड़ने जा रहे हैं, और मैं सर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक बार फिर से देना चाहूँगी। अंकुर हांडा सर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और रीजनल हेड हैं बैंक्स एंड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूटीआई म्यूचुअल फंड के। ज़ोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत किया जाए। सर, ओवर टू यू। Today I am going to give you a quick snapshot on how can you create wealth in your life journey. हमें सेविंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Because we have a monster by the name of inflation. Basically, inflation is something, in simple words, that if you have 100 rupees today,
tomorrow they will price or they will cost 97, 96 because आपका वो inflation का factor जुड़ जाता है. Giving an example, let's say you order a pizza at your home and before you enjoy it, someone takes 1/4 of it and you are left with 3/4. Coming to the next slide, what are the hacks to have a strong portfolio or to beat inflation? Number one, you need to start early. When I say you need to start early, you need to start the moment you get your first paycheck. I understand सबके मन में होगा कि पहले सैलरी से घर वालों को गिफ्ट देना है, अपने फ्रेंड्स को कुछ लेके देना है, अपने लिए कुछ खरीदना है. बट माई सजेशन हियर इज़ द मोमेंट यू गेट योर फर्स्ट पे चेक, प्लीज़ ensure that you start saving from that. So the first hack is to start early. Number two, graduate from savings to investment. Now there is a big difference in that. And what's the difference? Saving basically क्या है कि आपने पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ है और आपको लगता है कि जब 50,000, 1 लाख, 2 लाख जुड़ जाएंगे तब मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा या इन्वेस्ट करूँगी. बट ऐसा नहीं होता. सेविंग्स बैंक्स में टिपिकली यू अर्न अ इंटरेस्ट ऑफ रफली बिटवीन 2 to 4%. That doesn't even beat your inflation, right? So you can start with as small as 500 rupees to in a SIP and graduate from saving that 1,000, 2,000 rupees in your savings bank account to in some investment which could be in equity, fixed income or anything like that. So hack number 3, put your money to work when you are sleeping or when you are idle. Hack number 5, benefit from the power of compounding. Generally there are 3 stages in life where you make investments and you make your money work for you. These are 3 simple phases in life when you accumulate wealth and do your financial planning. Why do we invest? We invest typically to achieve some goals, right? And what can be those goals? Of course, for young guys like you, could be buying a car, buying a house, overseas vacation. You have to look good on social media so that you get many likes there. Mutual funds, very simple way to invest, whether you want to invest in equity market, fixed income, commodities, even overseas now. You get a combination of funds. You can choose out of so many options which are there in the market. Different ways you can invest in lump sum in one go. 10, 20, 50,000, 1 लाख डाल सकते हैं. और आपको लगता है कि वो मुश्किल है तो आप 500 रुपये से एक SIP शुरू कर सकते हैं. SIP इज़ नथिंग बट हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और वो इन्वेस्ट हो जाएगा. यू हैव टू जस्ट रजिस्टर इट फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस स्लाइड शोज 4 different scenarios wherein somebody started at the age of 25, 30, 35 and 40. 1,000 rupees invested per month, 8% return generated on the investment. The corpus which this person 25 वाला generate करेगा 60 साल तक is roughly around 23 lakhs. Wherein if you look at somebody like me who started the SIP at 40, तो 20 साल में वो सिर्फ 2,40,000 रुपये देगा और उसका कॉर्पस करीब 6 लाख रुपये होगा. Choice again is in your hands. You want to start today or you want to start after 1 year. 1 साल का डिले 30 साल के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है. थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली. सर थैंक यू सो मच. और अब शुरुआत करते हैं हमारे Q&A सेशन की. और अब आप सभी के पास ये मौका है कि आपके मन में जो भी सवाल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप सीधा यहाँ पर सर से पूछ सकते हैं. So my question is, in a rapidly evolving investment and regulatory environment, and with the introduction of new products such as specialized investment funds, what can retail investors do or how can they adjust to this new shift that is happening in the industry? My only thought on SIF is that let the product category evolve. One should not be in a hurry to invest in SIF just because it gives you the comfort of investing in certain places, which are not present in the retail landscape. For example, options हो गया, currency derivatives हो गया, interest rate derivatives हो गया.
So one has to wait, watch who launch what category of product, because my sense is that some of those products are there in the AIF category. They'll be the younger brother of that segment. So let's wait and watch how they evolve, how they perform, and then probably take the decision to include those products in your portfolio. With the current volatile market, as what are the behaviors are changing in the investors, like how their behaviors are changing with regard to the market, right? देखो बिहेवियर में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है. जब मार्केट गिरती है तो सब डरने लगते हैं, उन्हें लगता है और गिरेगी तब एंटर करेंगे, और जब मार्केट चढ़ती है तो उनको लगता है ट्रेन छूट गई, अब हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए. जो मैंने एक आपको मंत्रा बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए, अननेसेसरी अपने पोर्टफोलियो को टच करने की ज़रूरत नहीं होती. मार्केट गिरेगा, मार्केट चढ़ेगा, वो उसका नेचर है. वी आर नॉट सपोज टू गिव यू द नंबर कि कितना चढ़ जाएगा कितना गिर जाएगा. हम उस बिज़नेस में नहीं हैं. हम उस बिज़नेस में हैं वेयर इन वी वांट पीपल टू स्टे इन्वेस्ट एंड क्रिएट वेल्थ फॉर देमसेल्फ. तो हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक होने जा रहा है वो है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल ग्रोथ प्लेबुक, और इसके लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे साथ खास मेहमान इस पैनल में मौजूद रहेंगे. सबसे पहले आप तालियों के साथ स्वागत करें अतुल कुमार जी का, जो कि डायरेक्टर है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के. अतुल जी स्वागत है आपका. साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी अतुल त्रिपाठी जी को, जो कि AI और क्वांटम एक्सपर्ट है और साथ ही साथ PMO को नेशनल सिक्योरिटी पर सलाह भी दे चुके हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में. और मैं बुलाना चाहूँगी सोनिका एरन मैम को, जो कि फाउंडर और CEO है मार्चिंग शीप की. काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी कंपनी है और ख़ास तौर पर इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस बनाने में ये माहिर है. और साथ ही साथ मेरी कॉलीग दीपाली राणा जो इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगी. आप सभी का स्वागत है. तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं. और त्रिपाठी जी मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहती हूँ. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहा है. बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. आपके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरीके की एमर्ज हो रही हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी? तो मेरी आप लोगों को 2-3 सलाह है. एक तो हमेशा भविष्य की तरफ देखिए. आज क्या हो रहा है वो तो देखिए, आगे क्या होना है वो देखिए. दूसरा, आप जिस भी फील्ड को चूज़ करें आने वाले दिनों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, नॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, मीडिया हो, कम्युनिकेशंस हो, कुछ भी फील्ड हो आपके हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें ये समझने की कोशिश कीजिए कि टेक्नोलॉजी का यूज़, उपयोग आप कैसे करेंगे. देखिए, आपके में और आपके बगल वाले में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसमें यही अंतर होने वाला है कि आपने अपने करियर में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और आपने चाहे अपने बिजनेस में जो आप करें भविष्य में या अपनी नौकरी में जो भी आप करें, उसको कैसे उपयोग में लाए. दूसरी बात और अहम बात ये हमेशा याद रखिएगा कि Tier 2, Tier 3 में कंपटीशन बहुत स्टिफ है और वो आपको कंपटीशन दे रहा है. सोनिका जी, अगर हम इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, क्या प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं? और एक डर ज़रूर होता है स्टूडेंट्स के मन में या कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में कि क्या हमारा स्टार्टअप आगे बढ़ेगा भी. बेसिकली अब तक जो स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स हुए हैं, क्या वो रियली स्केल अप होते हैं? देखिए, हर एक कोई फेसबुक नहीं होता. मेरा ऐसा मानना है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू होती है. हम जब एक कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, P&L कैसे चलाना है. AI की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं. अपना वेबसाइट खुद बना सकते हैं, अपनी एनालिटिक्स खुद कर सकते हैं, अपनी ईमेल्स खुद कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें आसान लगती हैं कि स्टार्टअप तो बन जाएगा, स्टार्टअप तो बन जाएगा, आइडिया भी बन जाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस भी आ जाएगी. लेकिन जो एक एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, उसको रिटेन करने का, रिलेशनशिप्स बनाने का, क्रेडिबिलिटी बनाने का एक इंडस्ट्री में, उसको सस्टेन करने का, उसका एक एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत चाहिए होता है, एक नेटवर्क चाहिए होता है. तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है.
अतुल कुमार जी, आप फिनटेक ऐप्स की बात कर रहे थे, क्योंकि इस डिस्कशन का पर्पस डिजिटल एरा के साथ साथ स्टूडेंट्स में वो फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी बढ़ावा देना है। अच्छा, फिनटेक ऐप से ज़िंदगी काफ़ी आसान हुई है, लेकिन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, आपको क्या लगता है कि ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट है या फिर रेकलेस स्पेंडिंग को भी इनकरेज करता है? आज की डेट पे हमारे पास एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वेदर इट्स अ ई कॉमर्स ऐप, वेदर इट्स अ फिनटेक ऐप, वी हैव एक्सेस टू बोथ. इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, इट्स गोइंग टू बी लाइक ओपन हैंड फॉर अस. Just you are a click away to do anything, and that click is for saving, that click is for spending. How accountable you are for yourself, for the larger things as well, and how disciplined you are, that's going to define it. क्योंकि आज की डेट पे access is not a challenge, and that's what I was saying कि skills में I wanted to add one more point. Skills के point of view से हमें generally लगता है कि जो हमें पता है बहुत कुछ है. Because of AI and especially Gen AI, the way it has expanded, your skills bar has came down significantly. When I'm saying skills bar came down means generic skill सबके पास available है. If I have to come here and talk about say quantum and I am not a quantum expert, I can be ready with that within 1 hour and I can deliver that talk, and many of the people they'll say कितना अच्छा बोला. थैंक यू अतुल जी, त्रिपाठी जी और सोनिका जी इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम दोस्तों पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेशन में। सभी स्टूडेंट्स जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। सर, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को अपना अनुभव बताएं, खास तौर पर जब हम इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, और जब आप खुद वहाँ पर मौजूद थे, अमेरिका, चीन, जापान, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा? IIFT एक बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस पे फोकस करके हम MBA करते हैं। पूरी दुनिया में कुछ जगह होता होगा, लेकिन दिस इज़ प्रोबेबली वन वेयर वी स्टार्टेड अर्ली एज 1963। यहाँ तक ट्रेड की बात है, धीरे धीरे सारे देशों की इकोनॉमीज ट्रेड से इंटीग्रेट होती रही, और हमारी जनरेशन ने ग्लोबलाइजेशन का दौर देखा जिसके अंदर टैरिफ घटते चले गए, और पिछले कम से कम 70-80 साल से टैरिफ घटते चले गए। और सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी वाज दैट countries need to be an integral part of the global value chain और इंटरनेशनल वैल्यू चेन। तो आज अगर आप मान लो कोई एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि किस देश में बना हुआ है, तो ए प्रोडक्ट ट्रेवल्स टू मल्टीपल कंट्रीज, कंपोनेंट्स आर मेड इन मल्टीपल कंट्रीज, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसके अंदर धीरे धीरे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज विकसित हुई। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उसमें सप्लाई चेन का एक अहम रोल रहा। उसके अंदर शिपिंग है, लॉजिस्टिक्स है, एयर ट्रांसपोर्ट है, और अल्टीमेटली जो आपने अभी जो हमारी बात हुई कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ए गेम चेंजर, एंड इट हैज़ मेड ए रियल टाइम शेयरिंग ऑफ द डेटा अक्रॉस टेक्नोलॉजीज, और उससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को एक बल मिला जिसमें डिफरेंट पार्ट विद द प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस कैन बी मेड अक्रॉस। और ऐसे ही all big multinationals, American companies and European companies, they started to find out the locations जहाँ पे factors of production, वो चाहे capital है या labor है, cost effective है, और उससे बहुत सारी efficiency आई। ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं इंडियन इकॉनमी का। अभी जो रीसेंट डेटा आया है Q1 FY26 का, जिसमें GDP प्रोजेक्शन बताया गया है 7.8%। इतनी तेज़ी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन ट्रंप साहब, जिनका आपने जिक्र किया, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो कहते हैं कि भारत एक डेड इकॉनमी है। ऐसा है, वो एक हमारे यहाँ एक किसी अच्छे कवि ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। तुलसीदास जी ने लिखा है, तो बड़े आदमी जो कहे वो सच्ची है। तो आई विल नॉट डाउट दैट। जरूर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च किया होगा, तो उन्होंने कहा इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। बट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। 7.8 का डेटा तो आज आया है, बट इफ यू सी इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6.4 तो कम से कम है। अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ का प्रोजेक्शन अगले क्वार्टर में 1.7 है। डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी का प्रोजेक्शन 1.5 है।
India under any circumstances likely to grow from 6.4 to 6.8? आप कहते हो डेड इकोनॉमी। इंडिया के अंदर कम से कम 700 मिलियन पीपल आर वर्किंग क्लास 15 to 64 years of age। अमेरिका में कितना है? अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 330 मिलियन है। सो more than double the population in India is working class. America is 170. And let me tell you, within a few years, by 2050, India में more than 1.1 billion people will be working class. Not in China, not in America. अमेरिका की तो प्रॉब्लम वो अपनी देख लें। हिंदुस्तान की फर्टिलिटी रेट 1.9, अमेरिका की फर्टिलिटी रेट इज 1.6, and China is a deep trouble that despite giving all incentives for procreation 1.1, तो उनको तो लोगों की समस्या आने वाली है जो हिंदुस्तान को नहीं है। So India is amazing, and India has got an outstanding capability to bounce back. सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, अंकुर सर का, सोनिका मैम का, त्रिपाठी सर का, अंकुर सर का और सभी गेस्ट का जो यहाँ पर मौजूद रहे, हमारे एक्सपर्ट। और एक बार फिर से मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाजार के जोखिमों के अधीन है। अगर आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से मशवरा ज़रूर करें। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए wishing you all the best. Thank you so much. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।